अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम अक्सर मैक्स पावर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। वजह यह है कि मैक्स पावर मार्केट के अंदर इनोवेशंस लेके आ रहा होता है। सोलर इंडस्ट्री के अंदर पाइनियर है मैक्स पावर, जो कि नए से नए ट्रेंड सेट कर रहा होता है, नए से नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा होता है। और ये जो ट्रेंड सेटिंग कंपनी है मैक्स पावर की, इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक अपना नया प्रोडक्ट जो कि है साइनो पावर के नाम से। IP66 कैटेगरी का इन्वर्टर लॉन्च किया है व्यूअर्स। और मैक्स पावर माशाल्लाह रिक्वायरमेंट को समझते हुए ना सिर्फ आपको 6 किलोवाट ऑफर कर रहे हैं, बल्कि 6, 8, 10 किलोवाट सिंगल फेस के अंदर, और इसके अलावा 12 किलोवाट भी ऑफर कर रहे हैं व्यूअर्स। जिस तरह उनकी एक वोल्टास की सीरीज थी मैक्स पावर की, इसी तरीके से मैक्स पावर की साइनो पावर एक न्यू सीरीज है जिसके अंदर आपको ऐसा डिस्प्ले मिल रहा है जैसा कि आपके मोबाइल पे होता है। इन्वर्टर्स के अंदर मोबाइल जैसा डिस्प्ले देना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये इसको ऑन करते साथ ही जैसा इसका डिस्प्ले आता है आप देख के खुश हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी क्वालिटी के अंदर है, टच है, रिस्पॉन्सिव है। मजीद डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या मिलता है। तो वो अनबॉक्सिंग करते ही हमें ये पैकेट मिल गया जिसके अंदर MC4 कनेक्टर हैं, 2 पेयर हैं और डबल MPPT बेस है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इनको माउंट करने के लिए कुछ स्क्रूज मिल गए। इसी के साथ ही व्यूअर्स हमें टेम्परेचर सेंसर मिल गया जो कि आप बैटरी की बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। थर्ड आउटपुट लोड को कनेक्ट करने के लिए हमें एक सीटी मिल गई और इसके साथ ही कनेक्टर लगा हुआ है, अलहदा से इसके कनेक्शन करना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आसानी से प्लग एंड प्ले है। व्यूअर्स वाईफाई डोंगल मिल गई जिससे हम रिमोटली इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। जैसा कि IP66 बेस्ड इन्वर्टर है तो बैटरी के कनेक्शन करना भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। ये कनेक्टर्स हैं और उसकी मदद से आप फर्दर प्रोटेक्शन ले सकते हैं बैटरी के कनेक्शंस में। अभी बस वारंटी कार्ड मिल गया, इसी के साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गई जिसमें बताया गया कि कौन कौन से टेस्ट इसने पास किए हैं। तो बस अगर इन्वर्टर के फ्रंट लुक की बात कर ली जाए तो हमें साइनो पावर की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ ही 7 इंच का हमें डिस्प्ले मिल जाता है और बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्वर्टर है। हर एक पैरामीटर हमें यहाँ सामने इसके दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के लोअर सेक्शन की बात कर लीजिए तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सोलर का ऑन ऑफ पॉइंट है। व्यूअर्स, ये जेन पोर्ट का पॉइंट है, यानी अगर आपने जनरेटर इनपुट प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से जनरेटर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर हैवी लोड आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप हैवी लोड आउटपुट ले सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स वाईफाई को यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, कम्युनिकेशन पोर्ट्स यहाँ पे होंगी। डबल MPPT बेस है तो यहाँ पर आपने सोलर को कनेक्ट कर देना है। जो आपका बैकअप लोड है, एसेंशियल लोड है, वो यहाँ पर लोड साइड पे कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स आप देख सकते हैं, बड़े डिफरेंट से आपको बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि इसको सेफ एंड साउंड बनाते हैं। और व्यूअर्स, बहुत ही हैवी ड्यूटी हीट सिंक्स हमें बैक साइड के ऊपर मिल जाते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि इसके साथ ही हमें एक वाईफाई डोंगल मिल जाती है और इस वाईफाई डोंगल की मदद से आप अपने मोबाइल के थ्रू इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। सोलरमैन स्मार्ट इसकी एप्लीकेशन है, उसकी मदद से आप अपने मोबाइल के ऊपर इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। कंप्लीट कंट्रोल आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो 5 साल की वारंटी मिल रही है। अगर आप इन्हीं के साथ इन्हीं की बैटरी इस्तेमाल करते हैं, यानी साइनो पावर यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ आप मैक्स पावर की जो MP5000 अल्ट्रा लेटेस्ट टच स्क्रीन वाली बैटरी है वो यूज़ करते हैं, तो आपको वारंटी मिल जाएगी बैटरी पर भी 10 साल, इन्वर्टर पर भी 10 साल एक्सटेंडेड वारंटी। थर्ड पैरामीटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, व्यूअर्स, IP65 या IP66 कैटेगरी के इन्वर्टर्स हमारे पास मोस्टली सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पर नहीं चलते, यानी आपको 2 सोर्स देने होते हैं। एक आपने ग्रिड प्रोवाइड कर दी, एक आप उसके साथ उसे सोलर प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रिड प्रोवाइड कर दी, साथ बैटरी प्रोवाइड कर देते हैं, यानी सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पर नहीं चलते। और अगर सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पर चल रहे हो तो अगर डुअल आउटपुट का फीचर हो तो वो अचीव नहीं होता, बट इस इन्वर्टर के अंदर रहते हुए आपको ये दोनों फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम कवर करेंगे। प्रॉपर लोड डाल के इसके ऊपर लोड टेस्टिंग होगी, इंस्टॉलेशन की पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन बताई जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और चलते हैं जी इसके पैरामीटर्स की तरफ। इसी के साथ ही MPPTs की बात कर लीजिए तो डबल MPPT बेस्ड इन्वर्टर है और डुअल MPPT, हर MPPT 15-15 एम्पियर का है, तो आपके पास कोई भी पैनल है बड़ी आसानी से आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। डुअल MPPT बेस्ड इन्वर्टर है, IP66 रेटिंग की प्रोटेक्शन मौजूद है, तो आप बेशक इस इन्वर्टर को इंडोर में लगाएं या आउटडोर में लगाएं, आप इसको लगा सकते हैं। फिर इसकी जो कनेक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि पुश टाइप कनेक्टर्स हैं जो कि इसको फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और बड़ी आसानी से आप आउटडोर एनवायरनमेंट में भी लगा सकते हैं। बिकॉज टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर ही मौजूद है और ये इन्वर्टर हमें
ट्यूबुलर बैटरीज के लिए भी टेम्परेचर सेंसर प्रोवाइड कर रहा है। यानी ये जो टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर आप अगर ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ जस्ट कनेक्ट कर देंगे उसकी बॉडी के साथ। और अगर आपको लेंथ इंक्रीज करनी है तो इसी के साथ ही आपको एक एक्सटेंशन मिल जाती है जिसकी मदद से बड़ी आसानी से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि व्यूअर्स ये इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो आप इसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर के तौर पे यानी बैकअप इन्वर्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर सेल करें। सेलिंग के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर IP65 IP66 की सीरीज बहुत ही कामयाब सीरीज है, आप बेफिक्र होकर इसको इंस्टॉल करें। व्यूअर्स 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ कितना सोलर कनेक्ट किया जा सकता है? साइनो पावर के इस IP66 सीरीज के इन्वर्टर के साथ आप 9 किलोवाट तक के सोलर को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको फुल फ्लेज 6 किलोवाट की पावर मिले। आपको एक्सटेंडेड रूम मिल गया सोलर की कनेक्टिविटी के लिए, तो आप 9000 वाट तक के सोलर को इसके साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज की बात कर ली जाए तो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज हमारे पास 90 वोल्ट से स्टार्ट हो जाती है। यानी अगर आपने 2 या 3 पैनल भी लगा लिए हैं तो ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा। और मैक्सिमम वोल्टेज की बात की जाए तो 550 वोल्ट तक इसको आप ऑपरेट करवा सकते हैं। बेस्ट ऑप्टिमल ऑपरेशन रेंज है जी इसकी। अपेरेंट पावर की बात कर ली जाए तो 11 किलोवाट, यानी कि आप इसको डबल रेटिंग तक बड़ी आसानी से सर्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके कोई मोटर है, कोई ऐसा लोड है, इंडक्टिव लोड है जो कि सर्ज पावर इनरश करंट जिसकी ज़्यादा है, ज़्यादा लोड एकदम से ड्राइव करता है, तो ये डबल कैपेसिटी तक बड़ी आसानी से पिक करता है। सेल्फ अडेप्टिव टू बीएमएस है। सेल्फ अडेप्टिव टू बीएमएस का मतलब क्या है कि आपने कोई भी लिथियम आयन पैक इसके साथ किसी भी कंपनी का कनेक्ट किया और जस्ट आपने कम्युनिकेशन पोर्ट इसके साथ कनेक्ट कर दी, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर जाएगा कि ये इसके साथ कौन सी कंपनी का लिथियम आयन पैक है और उसको किन प्रोटोकॉल्स के ऊपर चलाना है, तो बड़ा आसानी से अडेप्ट कर जाता है ये बीएमएस के कम्युनिकेशन को। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लोग गलती से सोलर के कनेक्शन गलत कर देते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और उसके बाद में वारंटी क्लेम्स पे इन्वर्टर जाते हैं। बट इसके अंदर आपको रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, अगर आपने गलत कनेक्शन भी कर दिए तो ये अलार्म दे देगा, आपको इंडिकेट कर देगा। तो व्यूअर्स अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल और वन बाय वन इसकी सेटिंग्स, इसके पैरामीटर्स को देखते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ग्रिड प्रोवाइड किया, सोलर प्रोवाइड किया है, इन्वर्टर की स्क्रीन ऑन हो गई है। रिस्पॉन्सिव टच है व्यूअर्स इसका, और किसी भी पैरामीटर पे हम टैप करेंगे ना उसकी तमाम डिटेल्स हमें उसी वक्त मिल जाती हैं। मैंने सोलर पे टैप किया, PV1 के वोल्टेजेस 328, PV2 के वोल्टेजेस, इस वक्त कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही, इन्वर्टर अभी ऑन नहीं हुआ, जस्ट अभी डिस्प्ले आया है, चेकिंग चल रही है। इसी तरीके से लोड साइड पे आ जाएं। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। व्यूअर्स हमें सोलर की डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी, ग्रिड की डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी और एरोज बता रहे होंगे कि इस वक्त पावर किधर से फ्लो कर रही है। मैं ग्रिड फीडिंग ऑन कर लेता हूँ, 100% ग्रिड फीडिंग ऑन करते हैं, एंटर, जस्ट सेव। ये ग्रिड फीडिंग का फीचर था और अभी ये ग्रिड फीडिंग करना शुरू हो जाएगा, सोलर से जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी और ग्रिड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और मुकम्मल 6 किलोवाट ये सोलर से 6.1 किलोवाट जनरेट कर रहा है और 5.9 किलोवाट ग्रिड में फीड कर रहा है। व्यूअर्स अब चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स कर लेते हैं। सेटिंग्स के लिए आप नीचे देख सकते हैं गेयर आइकॉन है, जैसे इस पे टैप करेंगे तो वर्क मोड विद ग्रिड का ऑप्शन हमें मिल गया। इसके अंदर डिफरेंट लिमिट्स हैं, सेल्फ कंजम्पशन, फोर्स चार्ज, फोर्स डिस्चार्ज, ये लिमिट है। स्टैंड अलोन है, पैरेलल नहीं कर रहे, स्टैंड अलोन है। वैसे डिफॉल्ट में सारी सेटिंग्स हो के आई भी हैं तो इनको ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स थी जो कि आपको पता होना ज़रूरी। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर ऑनलाइन हो चुका है और हमें मोबाइल एप्लीकेशन पे भी शो कर रहा है कि हमें 6 किलोवाट सोलर से जनरेशन मिल रही है और बगैर बैटरी के चल रहे। इस वक्त कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं सिर्फ हमें सोलर से जनरेशन मिल रही है और जो कि 6.1 किलोवाट है, जिसमें से 5.8 किलोवाट जो है ये ग्रिड में फीड हो रहा है, यानी डीसी से एसी कन्वर्जन बड़ी जबरदस्त तरीके से हो रही है और ग्रिड फीडिंग हो रही है। एज एन ऑन ग्रिड इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं व्यूअर्स, आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइट जाने पे भी आपका लोड चलाएगा, बगैर बैटरी के आपका लोड चलाएगा। तो ये भी टेस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि 6 किलोवाट की जनरेशन आ रही है, जिसमें से 4.4 किलोवाट ग्रिड में फीड कर रहे हैं, लोड को भी ऑन कर दिया है, 1.5 किलोवाट का लोड चल रहा है और ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो है ये हमारा लोड भी चल रहा है और ग्रिड में भी पावर जा रही है। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल लोड था वो मैंने रख लिया है ताकि मैं एक बार इसका फुल लोड टेस्ट कर सकूं जस्ट सोलर के ऊपर कि ये सोलर पे क्या हमें मुकम्मल 6 किलोवाट की आउटपुट देता है। तो वन बाय वन ऑन कर लेते हैं। व्यूअर्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोलर कनेक्टेड है,
ना ही ग्रिड है और ना ही बैटरी है, ओनली सोलर पे हम चला रहे हैं। वीवो इस वक्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है हमें इस इन्वर्टर ने, जिसके ऊपर बगैर वापडा, बगैर बैटरी के हमने मुकम्मल 6 किलोवाट का लोड डाला है। और ये जस्ट लाइट लोड के ऊपर मैंने कनेक्ट किया था। लाइट लोड के ऊपर मुकम्मल 6 किलोवाट का लोड इसने पिक कर लिया है सोलर से। माशाल्लाह परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इन्वर्टर बहुत ज़बरदस्त इन्वर्टर है। वीवर्स 20 केजी इसका टोटल वेट है और माशाल्लाह बहुत ही हाई एंड क्वालिटी के अंदर डिजाइंड है। आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट करेंगे electricalwall.com, वहां पर मैक्स पावर के सेक्शन में जाएंगे, साइनो पावर का इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी रेटिंग आपको चाहिए 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 या 12 किलोवाट का ऑर्डर प्लेस करें और मुझे व्हाट्सएप नंबर 03321567 पे ऑर्डर नंबर बताएं। मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूंगा, आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच कर देंगे थ्रू TCS, एशिया कार्गो, डिफरेंट बिल्टी सर्विसेज, डाइवो, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। वारंटी क्लेम के हवाले से बात की जाए तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी क्लेम ले सकते हैं। अगर आप हमसे बाय करते हैं तो आपको किसी भी सर्विस सेंटर से बड़ी आसानी से क्लेम मिल जाएगा। वारंटी कार्ड्स इसके साथ मौजूद हैं। आप मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।